अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुश आमदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 में जो है रिव्यू एक्सरसाइज 1। यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज 1 में जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। जी हाँ, यहाँ पर आपने जो है ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करने हैं, लेकिन आपने यहाँ पर समझना है कि उसमें ये जो ब्लैंक्स दिए हुए उन्हें कैसे हमने फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 में दिया हुआ इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी। अगर ए के मेंबर हैं ए बी सी, देन ए बी सी आर ऑफ अ सेट ए। तो अभी आपने यहाँ पर जो है ये मालूम करना है कि अगर ए के मेंबर ये 3 दिए हुए हैं ए देन बी देन सी, तो हम इन्हें ए का क्या कहेंगे। हमने पढ़ा था कि ये जो है ए के ए बी सी जो हैं ये ए के एलिमेंट्स हैं, या हम यहाँ इनको मेंबर्स भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर ए इज इक्वल टू ए बी सी देन ए बी सी आर मेंबर्स। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेंबर्स, यहाँ पर लिख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए। ये ए सेट के एलिमेंट्स है, यहाँ ए सेट के मेंबर्स है। नंबर दूसरा दिया हुआ यहाँ पर अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड डैश डैश सेट। यहाँ पर है कि अगर ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी मेंबर ना हो तो उसे हम कौन सा सेट कहेंगे। हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो हम उसे एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। उसके 3 नाम यहाँ पर जो है एम्प्टी भी बोल सकते हैं, उसे आप वॉइड सेट भी बोल सकते हैं और उसे आप नल सेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर में आ जाते हैं अ सेट विच हैज लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड डैश डैश सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर जो मेंबर्स हों वो लिमिटेड हों, जिनके मेंबर्स हम काउंट कर सकते हों, तो उसे हम जो है कौन सा सेट कहेंगे। हम इजीली बोल सकते हैं कि उसे हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। जी हाँ, फाइनाइट सेट जो है यहाँ पर लिखेंगे वो फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट मतलब जिसके मेंबर जो हैं लिमिटेड हो, जिसके मेंबर हम जो है काउंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर है नंबर 4 में इफ 2 सेट्स ए एंड बी हैव डैश डैश एलिमेंट्स देन दे आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। अगर ए और बी 2 सेट हैं जिनके जिनके डैश डैश एलिमेंट्स हों तो हम उन्हें इक्वल सेट्स बोलते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इफ़ 2 सेट्स ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट्स। जी हाँ, दोनों के अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो हम बोलेंगे कि ये जो है इक्वल सेट्स हैं। अगर ए में 1 2 है तो बी में भी 2 1 है, तो हम बोल सकते हैं ए और बी के दोनों में जो है सेम है। ए में भी 1 2 है और बी में 2 1 है, तो मतलब हम बोल सकते हैं ये जो दोनों सेट हैं वो इक्वल सेट कहलाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर है चूज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमने उन ऑप्शंस को जो है यहाँ पर चूज करना है या टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इस स्टेटमेंट के लिए ट्रू हो सकता है। यहाँ पर पहला नंबर है इफ बी इज अ सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इफ बी इज अ सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसके लिए नीचे कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर है नंबर ए में दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि पी बिलोंग टू बी। तो अभी पी जो है वो एक वावेल है और बी का मेंबर है, तो हम बोलेंगे ये गलत है क्योंकि पी वावेल है ही नहीं। नंबर बी में आ जाते हैं तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ई डज नॉट बिलोंग टू बी। यहाँ पर ई जो है वो बी का मेंबर ही नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। और नंबर 3 में आ जाते हैं तो यहाँ पर है बी बिलोंग्स टू बी। बी जो है वो बी का मेंबर है और बी जो है वो वावेल नहीं है। लेकिन अगर डी ऑप्शन में हम आ जाते हैं तो यहाँ पर है ए बिलोंग्स टू बी। हम बोल सकते हैं ये जो है एक वावेल लेटर है और जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है उसके मुताबिक ये जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। तो आप इसे यहाँ पर जो है ऐसे करके फिल कर सकते हैं। और उसके अलावा नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है
कि ये एक सेट है, उसके अंदर एक ही मेंबर दिया हुआ है, इज कॉल्ड। यहाँ पर एक सेट है, उसका एक ही मेंबर एफ है, तो इसे कौन सा सेट कहेंगे? इसे नल सेट बोलेंगे, इसे इन्फिनिट सेट बोलेंगे, इसे सबसेट बोलेंगे, या इसे सिंगलटन सेट बोलेंगे। सो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ऐसा कोई सेट हो जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर हो तो उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इजीली बोल सकते हैं कि ये जो सेट है इसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है, तो हम उसे सिंगलटन सेट बोलेंगे। इसमें भी जो ऑप्शन डी यहाँ पर दिया हुआ है उसे आपने फिल कर देना है कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और उसके अलावा यहाँ पर 3 नंबर में दिया हुआ इफ सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, अगर ए और बी आपस में इक्वल सेट्स हैं तो वी यूज सिंबल। तो अभी नीचे जो सिंबल्स दिए हुए हैं उनमें से कौन सी सिंबल हम इक्वल सेट के लिए यूज करते हैं? तो हम बहुत ही इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट है, क्योंकि इक्वल की यही साइन है, यही सिंबल है, उसे हमने यहाँ पर जस्ट जो है डी ऑप्शन को यहाँ पर फिल कर देना है कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। और उसके अलावा यहाँ पर चौथा और फाइनल नंबर दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, देन अगर ए के मेंबर ए बी सी हैं 3 और बी के मेंबर जो हैं वो 5 हैं, ए बी सी डी ई, तो अभी इनका ए और बी का आपस में क्या रिलेशन है? तो हम बोल सकते हैं कि ए के अंदर जो मेंबर हैं ए बी सी, वही मेंबर जो हैं बी में भी है, और बी के अंदर जो 2 मेंबर हैं वो यहाँ पर ज़्यादा दिए हुए हैं लेकिन ए के सारे मेंबर बी में भी हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ए इक्विवेलेंट बी के भी नहीं है, और ए यहाँ पर है कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं यहाँ पर ए प्रॉपर सबसेट है सेट बी का, और ऑप्शन डी में है कि बी प्रॉपर सबसेट है ए का। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ए के अंदर मेंबर जो हैं कम हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। सो ये था क्वेश्चन 2, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 में यहाँ पर दिया हुआ है कि राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेट, सेट के कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखें। सो हम कोई भी जो है एग्जाम्पल यहाँ पर सेट के लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये जो है एक सेट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ए जो है हम लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसका मतलब हुआ कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। और नंबर 2 में हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसको हम जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। जी हाँ, अगर यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पर राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेट, तो अभी कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये 2 लिख दिए हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। सो यहाँ पर जो है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, यहाँ पर इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये डिस्क्रिप्टिव में दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है उसको हमने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। और टेबुलर फॉर्म में हमने पढ़ा था कि हमें मिडिल ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम यहाँ पर सबसे पहले ए सेट में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ए इज इक्वल टू, और उसके अंदर कौन से मेंबर हैं? ए इज सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 10। सो यहाँ पर है ए इज सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 10। सो 2 और जो है 2 और 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमने लिख देने यहाँ पर। मतलब यहाँ पर हमने बिगनिंग पॉइंट लिखी है 2 से शुरू करने और 10 तक हमने जो है इवन नंबर्स लिखने हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और 6 और यहाँ पर 8। मतलब ये जो हैं ये हमारे हो गए इवन नंबर्स जो के हैं a इज इक्वल टू 2 4 6 8 देन 10। 2 और 10 के बीच में 2 और 10 के बीच में जो हैं
हमने ऑल इवन नंबर्स लिखने हैं। सो ये उसका आंसर है। और टेबुलर फॉर्म में आपको पता है कि हमने मिडिल ब्रैकेट का यूज़ करना होता है, और उसके अलावा यहाँ पर जो है कामा के थ्रू इन सेट मेंबर्स को अलग भी करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर दूसरा नंबर जो है बी इज सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 17। नंबर 2 में यहाँ पर दिया हुआ बी इज सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 17। सो आपने यहाँ पर जस्ट बी लिखना है। बी सेट लिखने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि इज सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स 1 to 17। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 देन 3 ऑड, मतलब 21 अदद यहाँ पर लिखने हैं। सो 1 3 5 देन 7, और यहाँ पर हम बीच में डॉट्स लगाने के बाद यहाँ पर एंडिंग पॉइंट लिख देंगे जो कि है 17। जी हाँ, आपने लिखने हैं बी इज सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 17। मैंने यहाँ पर बिगनिंग पॉइंट लिख दी है 1 देन 3 देन 5 देन 7, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर लिख दिया है 17। सो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इसके मेंबर होंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 देन 17। आपने सारे यहाँ पर लिखने हैं। और सी में दिया हुआ यहाँ पर C इज इक्वल टू यहाँ पर है C इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिवाइजेबल बाय 2 एंड लेस देन 30। सो यहाँ पर हमने सारे वो मेंबर्स यहाँ पर लिखने, नेचुरल नंबर सारे लिखने हैं जो कि 2 के साथ डिवाइड हो जाएं, और उनका जो ताल्लुक वो जो मेंबर होंगे वो 30 से नीचे होंगे। कि ये जो 2 है, 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे 2। उसके अलावा यहाँ पर 4 जो है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा 6। उसके अलावा 8 10 और 12 लिखना है, 14 16 18। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18। उसके बाद 20 भी लिखने हैं, 22 24 26 देन 28। से C इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिवाइजेबल बाय 2 एंड लेस देन 30। सो हम बोल सकते हैं कि वो सारे जो नंबर्स हैं वो ये हैं, 2 को 2 डिवाइड करेगा, देन 4 को 2 डिवाइड करेगा, 6 8 10 12 14 16 20 22 24 26 28। ये वो नंबर्स हैं नेचुरल जो कि 2 के साथ डिवाइड हो जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर 4 नंबर जो दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर हमने सॉल्व कर लिया है, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर था। और यहाँ पर जो है हम 4 नंबर को भी सॉल्व करते हैं, और वो है डी इज सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ सोलर कैलेंडर बिगिनिंग विथ लेटर जे। सो हमने उन मंथ्स का हमने यहाँ पर नाम लिखना है जो कि जे के साथ स्टार्ट होते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे डी सेट इज इक्वल टू, पहले जनवरी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जनवरी जो सेट है वो जे के साथ स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी नहीं लिखेंगे, मार्च अप्रैल मई जून, जून हम लिख सकते हैं क्योंकि जे के साथ शुरू हो रहा है, जून। उसके अलावा यहाँ पर जुलाई लिख सकते हैं जो कि जे के साथ स्टार्ट हो रहा है, जून जुलाई, देन अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। सो हम बोल सकते हैं कि ऐसे 3 नाम से हैं, जनवरी जून देन जुलाई, जो कि जे लेटर के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की ये जो रिव्यू एक्सरसाइज 1 थी वो आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।